किसान भाइयों, आज 11 तारीख है। मौसम खुल गया, हवा चल गई पछवा। अब या तो ये बारिश लेकर आएगी या ये एकदम भाटा भगाएगी। भाटा का मतलब है एकदम सोका आएगा फसलों में, क्योंकि बारिश की बूंदों से ज़मीन बैठ जाती है और एकदम हवा मतलब 2 दिन में ज़मीन सूख जाएगी। लेकिन इस पछवा का एक फ़ायदा रहा, देखो कैसा काला रंग हो गया इंखों का। ये देखिए, ये हमारी तिबरसी पेड्डी क्या लहरा गई एकदम। इधर ये दिनेश पंडित, टिंकू पंडित के खेत हैं। कितना गजब रंग हो गया इनकी ईख में। बाप बाढ़ ने आपका मेहनत करी, बिल्कुल काली कर दी पेड्डी। तो भाइयों, पछवा हवा भी चलनी चाहिए हर वक्त। परवा पछवा का मतलब ये है जो पूरब की तरफ से पश्चिम को जाएगी उसे परवा बोलते हैं, और जो पश्चिम से पूरब की तरफ आएगी उसे पछवा हवा बोलते हैं। पछवा स्वस्थ निरोगी होती है, किसी के चोट लग जाए बहुत जल्दी ठीक होती है। परवा हवा में घाव भी जल्दी नहीं भरता, उसके अंदर नमी होती है। पछवा खुश्क होती है। अब सारी फसलों पे एकदम हरियाली छा गई। कितने खाद पड़े किसानों डाल रखे, जब तो असर नहीं हुआ। देखो अब हुआ, बिल्कुल रंग कितने शानदार हो गए। इस पछवा हवा चलने के बाद मान लिया 8-10 दिन में अगर बारिश पड़ेगी तो एकदम बहुत गन्ना बढ़ेगा। हाथ तो बढ़ मतलब फुटो बढ़ जाएगा एकदम, क्योंकि इसमें एक अलग किस्म की ताकत होती है पछवा हवा में। जैसे ये पेड्डी हमारी ये दोबारा बन जाएगी। ये जूना यहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ लग जाएगा। भाइयों, इसमें आज से मिट्टी चढ़नी शुरू हो जाएगी। ठेकेदार मिल गया मिट्टी चढ़ाने वाला। किसान भाइयों, आज हवा तेज़ है। अगर कोई किसान भाई पानी दे रहा है तो तकड़ा ईंख है तो झुकड़ा जाएगा। वैसे बंधे हुए में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये पेटी बंध गई, पानी आना चाहिए इनमें, लेकिन हवा की कुछ मिजाज ठीक से नहीं है। तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हवा ठीक नहीं होती। ये भाइयों देखिए, घुमो का ईंख है कितना शानदार खड़ा है। अंकित चौधरी जुबार सिंह है हमारे। अब लड़के ने बहुत मेहनत की, और ये अंकित का फागण का है। ये एक बार बंध गया और 1 हफ्ते में पत्ता फिराना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चल रहा है। निरोगा है, कोई भी रोग नहीं है इसमें। भाइयों, ये टुकड़ा हमारा टंच विधि का वो है जिसमें हमने दोबारा मेहनत करके मिट्टी हटाई थी। और इसका अब गन्ना देखिए किस तरह बढ़ रहा है, होड्डा होड चल रहा है ऊपर को। ये देखिए फटाफट जा रहा है ऊपर को। गन्ना तो खैर सभी बढ़ रहा है, सभी के बढ़ रहे, सादे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मिजाज ही अलग है कुछ, और गन्ने की मोटाई अच्छी है। भाइयों, अब हमें इसकी ये पत्ती उतरवानी पड़ेगी ज़रूर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल हमारे गांव में लेबर नहीं मिलती, सबसे बड़ी समस्या है। सब लेडीज जेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और जो सड़कों पे मिलते हैं मजदूरी के लिए बेचारे खड़े रहते हैं। वहाँ जैसे हम जाकर रुकेंगे तो 50 आ जाएंगे सारे, और जैसी बात करेंगे भाई गन्ने के खेत की पत्ती उतारनी, तो एक दूसरे के मुंह को देखेंगे, पीछे हट जाओ।
असल में जब गांव से निकले हैं शहर के लिए तो उन्हें जो दाढ़ी जो है शहर में लगनी चाहिए। कोठियों में काम कर लेंगे, माड़ी पने का कर लेंगे, और शहर में बहुत काम है, लेकिन वो वापस घूम कर गांव में नहीं आना चाहते, ना गांव में काम करना चाहते। लेकिन जो बाहर थक ले ना और उसे दिखाई दे यार तो 10 किलोमीटर जा रहा है साइकिल लेकर, 10 आ रहा है, 20 बिना मतलब वही मजदूरी गांव में मिल रही है। गांव में तो इतना भी है, हमारे जो मिस्त्री हैं दोपहर को हम बोतल भर के दे दें 2 लीटर की मट्ठे की, अपने खाने के साथ इस्तेमाल करो। शहर में कौन दे रहा मट्ठा, ज़्यादा ज़्यादा एक छोटी सी टाली चाय मिल जा। तो मिस्त्री आएंगे, आते ही चाय, 4 बजे चाय और दोपहर को मट्ठा, और कई बार बेचारे खाना नहीं ला पाते जल्दी या कुछ कारण हो तो बता देंगे तो हम खाना भी दे देते हैं। तो शहर में ये सुविधा कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों इसमें ये छोटे बड़े 2 खेत हैं हमारे, ये 2 आँख का था और वो 3 का है। अब देखते हैं लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेगा, ये अच्छा रहेगा या वो अच्छा रहेगा। गन्ने की गिनती तो इसमें बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है इससे। मैं दिखाता हूँ अभी भाइयों, कम ये भी नहीं है पेडी। ये पिछले साल इसमें पौधा था, पेडी है, एक बार बंधवा दी। गांडा ये भी कम नहीं है, ये भी पूरा जोबन पे चल रहा है। भाइयों मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये पत्ती तारने का जो किस्सा है ये गलत है। अब बताइए, ये पेड़ है, गन्ना है, ये सूख गया, मतलब पत्ती सूख गई तो अपने आप हट गई, तो ये कुछ ताकत तो ले नहीं रही। ये देखिए, चलो 19-20 गन्ना भी फूल लेगा तो जितना हम इसमें मजदूरी में लगा देंगे या मेहनत टाइम बर्बाद करेंगे। अब आप ये गन्ना देखो, ये गन्ने हैं, ये पॉपुलर के पेड़ की तरह तो हो नहीं सकते, पत्ती तार कर रहेंगे ऐसे ही। क्योंकि जब खेत में ताकत होगी और डोज मिलेगी तो जब गन्ना फूलता है। अब ये देखिए, मान लिया 4 पत्ती मैं तार दूँ तो इतना बड़ा खेत कैसे उतरेगा। कायदे में तो भाइयों ये हरी पत्ती उतरनी चाहिए, ना कि वो हरी नहीं, सूखी पत्ती। अब बहुत से किसान क्या हैं, सूखे के साथ में हरी भी तार देंगे, उन्हें पता रोज़ रोज़ कौन आओगे यहाँ। अब यहाँ तो उतर की सही है, बाजा हिंद लोग की कोशिश कर रहा तारने की। ये देखिए, इसका सुरक्षा कवच होता है पेड़ का, ये नहीं तारनी चाहिए। और जब ये जगह छोड़ गई अपने आप ही सूखती रहेगी, हटती है, ये देखो, तो इसे तारने की ज़रूरत क्या है। मैं तो इस पत्ती के खाड़े में पड़ने का नहीं, क्योंकि ये एक नया नाटक है, बहुत खर्चा आता है लेबर का। अब सोना तो लग रहा है, जो गांडे चूखने वाला वो भी देख कर डेढ़ देसी गांडा तोड़ लेगा, पत्ती में तो ढूंढना पड़ेगा उसे। इसलिए भाई पत्ती ना भी तारें कोई बात नहीं। अब हम परले खेत की पत्ती तार लें और इसकी ना तारें, ये फिर भी ज़्यादा पैदावार देगा, क्योंकि इसमें बचपन से ये होता है गन्ना। तो भाइयों मेरी बात समझना, बाकी मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार आप हैं, मैं तो नया मुर्गा हूँ, पहली बार टंच विधि पे आया हूँ। नमस्कार।